लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से नरेटर और उसकी जो वाइफ का रिलेशन है वो स्ट्रेंड हो गया है, उसमें दिक्कतें आ गई हैं। अब आज थोड़ा अनोखा दिन है। अनोखा दिन क्यों है? क्योंकि नरेटर परेशान है। वो सुबह से सोच रहा है जो जो इंसिडेंसेस हुए पास्ट में, कैसे उसकी शादी हुई और कैसे जो उसका रिलेशनशिप है वो इस लेवल पर आके खड़ा हो गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया है, दिक्कत वाला हो गया है। तो ये पूरे दिन ऐसा सोचता रहता है। अब सोचते सोचते रात हो जाती है। अब सोचने की भी एक लिमिट है, आदमी कितना सोचेगा। तो नेचर ने हम सबके लिए ना एक नेचुरल मेडिसिन दे रखी है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो नेचर आपको सुला देता है, नेचर शट डाउन कर देता है। वो नेचर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक नेचर ने आपको दे रखा है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे तो नेचर आपको सुला देगा, क्योंकि नेचर आपको बचाना चाहता है। तो ऐसे जब वो बहुत ज़्यादा सोचता है तो सोचते सोचते कितनी देर सोचोगे, रात होते होते उसकी आंख लग जाती है। अभी उसकी आंख लगी ही थी, दरवाज़ा खुलता है, उसकी वाइफ आती है, कदमों की आहट है और नरेटर जग जाता है। लेकिन वो आंख खोलता नहीं है, वो ड्रामा करता है कि उसकी वाइफ को लगे कि वो सो रहा है। वो देखना चाहता था कि अब उसकी वाइफ क्या क्या एक्शन लेगी। तो जग गया है लेकिन आंख खोलता नहीं है, ड्रामा करता है। उसकी आहट से कदमों की वो जग चुका था, बट ही कीप्स हिज आइज क्लोज्ड बिकॉज ही वांटेड टू सी वो क्या करती है। वो पास आती है पर उसके हाथ में पिस्टल है। वो रिवॉल्वर लेके आई थी और सीधा रिवॉल्वर उसके यहाँ लगा देती है, नरेटर के। नरेटर को ये बात मालूम पड़ गई है कि रिवॉल्वर लगी है। वो फील कर लेता है रिवॉल्वर उसी की थी, उसे मालूम पड़ गया रिवॉल्वर लगा रखी है, पर फिर भी आंख नहीं खुलता। डर है ऑब्वियसली अंदर, उसे लगता है कि शायद ये मुझे मार देगी। गुस्से में है, एंगर है इसके अंदर बहुत, मुझे मार सकती है। और लेके आई है पिस्टल, यहाँ लगाई है तो ऑब्वियसली उसको लगता है मारने के लिए लाई है, पर आंख नहीं खुलता। वो सोचता है मैं देखना चाहता हूँ क्या करेगी। कुछ टाइम निकलता है, कुछ सेकंड्स निकलते हैं, कुछ मिनट निकलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट निकल जाते हैं। आप सोचिए नरेटर की क्या हालत हुई होगी। कोई अगर आपके ऐसे पिस्टल लगा दे तो हर एक सेकंड आपको भारी पड़ जाएगा। तो कुछ मिनट निकाल लेता है वो ऐसे ही, और पिस्टल लगी रहती है। थोड़ी देर बाद वो पिस्टल हटाती है वाइफ उसकी और चली जाती है। और नरेटर को ये बात पता थी कि पिस्टल लगाई गई है। वो नींद में नहीं था, वो जानता था, सब कुछ महसूस कर रहा था, सब कुछ फील कर रहा था, बट फिर भी वो रिटेलिएट नहीं करता। वो चाहता तो आँख खोल के रिटेलिएट कर सकता था, रिएक्ट कर सकता था, बट ऐसा कुछ किया नहीं उसने। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों नहीं किया उसने। ये क्वेश्चन है दिमाग में आता है हमारे सबके। मैं भी पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में आया। इसके पीछे कहानी है, वो कहानी आपको समझनी पड़ेगी। वो कहानी क्या है कि इसी में कहानी में जब आगे जाएंगे तो नरेटर बताता है, लेकिन अभी रेलेवेंट बन रही है तो मैं आपको यही बता देता हूँ। नरेटर की वाइफ उसको डरपोक समझती थी, कॉवर्ड समझती थी। और ये आपने देखा अगर पुराना वीडियो तो उसको बोलती भी है कि तुम्हारी, जब तुम आर्मी में थे तुम्हें एक मौका दिया गया था ड्यूएल लड़ने का, पर तुमने ड्यूएल लड़ा नहीं, सो यू आर अ कॉवर्ड। ये बात बोलती है। तुम्हें इसलिए निकाला गया आर्मी से क्योंकि तुम कायर थे। इसको, उसकी ईगो को ये बात पिंच कर गई। कोई लड़की अगर आपको ये बात बोल दे, स्पेशली वो आपकी वाइफ है, कि तुम कायर हो, तो आदमी की ईगो बिल्कुल जल भुन जाती है। ये बहुत मुश्किल है लेना एक मैन के लिए कि उसको अगर कॉवर्ड बोल दिया जाए, कायर बोल दिया जाए। तो उसको था अंदर कि मैं इसको प्रूफ करके रहूं कि मैं कायर नहीं हूं, मैं कॉवर्ड नहीं हूं। तो कैसे प्रूफ करेगा लेकिन, ठीक है। अब कहानी एक्चुअल में थी क्या, क्यों ऐसा हुआ था कि इसको आर्मी से निकाला गया, क्या सच में रियल रीज़न ये था कि वो कायर था? तो वो बताता है, नरेटर खुद ही बताता है, अपने दिमाग में सोचता है रियलिटी थी क्या, कहानी को सोचता है। एक बार क्या हुआ था कि इस आर्मी में रेजिमेंट होती हैं, अलग अलग रेजिमेंट होती हैं। तो एक दूसरे रेजिमेंट का एक बंदा आया था, ये क्लब में था, ये जब आर्मी में था नरेटर तो एक क्लब में था। तो क्लब में आया था ये, तो उसी टाइम पे एक बंदा और आया, दूसरे रेजिमेंट का था वो। 2-3 बंदे थे एक्चुअल में, लेकिन एक बंदा मेन था। तो वो आके ना एक नरेटर के ही रेजिमेंट के एक बंदे को ना उसने अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो ऐसा है, वो ये है, वो ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे उसने बोलना स्टार्ट कर दिया उस बंदे ने। तो मामला ख़त्म हो गया। लोगों ने समझाया उसको कि भाई ऐसे ऐसे मत बोलो, इतना शोर शराबा मत मचाओ, क्लब में आए हो, थोड़ा
डिसिप्लिन में रहो, इतना शांति से रहो, इतना क्यों चीख चिल्ला रहे हो। मामला शांत हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन नरेटर को बुलाया गया, नरेटर के सीनियर्स ने बुलाया और उन्होंने बोला कि वो बंदा हमारे ही रेजिमेंट के आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तो तुम्हें वहाँ पे उसको रोकना चाहिए था, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था, तुमने लिया क्यों नहीं एक्शन। तो वो बोलता है कि भाई मेरी पर्सनल दुश्मनी थोड़ा है, वो तो ठीक है किसी के बारे में बोल रहा था, मैं मानता हूँ वो मेरे रेजिमेंट के एक बंदे के बारे में बोल रहा था, बट उसकी पर्सनल मैटर है, मैं क्यों बोलूँ, मेरे से थोड़ा कुछ बोल रहा था, मेरे से बोलता तब मैं रिएक्ट करता, तो मैं क्यों करूँ रिएक्ट। तो वो कहते हैं सीनियर नहीं ये बात ठीक नहीं है, तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए था, अब तुम जाके बदला लो, ड्यूल करो उसके साथ। तो वो मना कर देता है, मैं क्यों ड्यूल लड़ूँ, मेरी कोई पर्सनल उससे कोई राइवलरी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, मैं क्यों ड्यूल लड़ूँ उसके साथ, ये कोई सेंस नहीं बनता। तो इसी चक्कर में वो इस्तीफा दे देता है कि मेरे को ज़बरदस्ती ये लोग कह रहे हैं सीनियर की जाके ड्यूल लड़ो। वो कहता है मैं क्यों ड्यूल लड़ूँ यार, मेरी कोई लड़ाई नहीं है उस बंदे से पर्सनली, क्यों फालतू में लड़ूँ। तो इसी चक्कर में उसने इस्तीफा दिया था। लेकिन वहाँ से फिर वो लग गया इसके ऊपर टैग कि ये बंदा कायर है, ये लड़ा नहीं, इसने ड्यूल के लिए मना कर दिया। ठीक है, ये बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, कैसे कैसे उसकी वाइफ ने उसके ऊपर ब्लेम किया, क्योंकि उसको भी उस बंदे ने बताया था। ठीक है, ये बात आपको बता चुका हूँ मैं। तो अब वो सोच रहा है कि ये मैटर हुआ था, पर ब्लेम तो लग गया कि कॉवर्ड है, कायर है, और वाइफ उसकी मानती थी कायर है, और उसको भी किसी दूसरे बंदे ने बोला है। मतलब अगर आपको कोई दूसरा बंदा, आपकी बंदी को कोई दूसरा बंदा बोल दे कि तुम्हारा बंदा कायर है, तुम तो जल बन जाओगे, ईगो तुम्हारी हर्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर था यार मैं प्रूफ करके रहूँगा मैं कायर नहीं हूँ। तो कैसे प्रूफ करेगा कायर नहीं है। यहाँ आज उसने प्रूफ किया है। कैसे, वो चाहता तो रिटेलिएट कर सकता था, पर उसने पिस्टल यहाँ लगे होने के बावजूद भी वो डरा नहीं, उसने रिटेलिएट नहीं किया, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, डरा नहीं, कुछ नहीं किया, जबकि बिल्कुल मौत सिर पे खड़ी है, यहाँ पे पिस्टल लगा रखी है। तो कोई डर नहीं है, कोई रिटेलिएशन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ उसने ये प्रूफ करने की कोशिश करी अपनी वाइफ को कि देखो मैं मौत से नहीं डरता, मैं कायर नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही थी कायर। तो ये रीज़न है, पीछे साइकोलॉजी है। ठीक है, मैं आपको साइकोलॉजी भी समझाता चल रहा हूँ, नहीं तो आप मैंने फिर वो बोला डोस्टोवस्की ऐसा नहीं कि नॉवल की तरह पढ़ लो और आगे चले जाओ। तो यहाँ पे साइकोलॉजी निकल के आती है कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा ईगो ड्रिवन है, और जो मैन के लिए चीज़ बहुत बड़ी है कि अगर आप उसकी सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन उठा दें कि वो कायर है और ये है वो है, तो वो प्रूफ ज़रूर करके रहेगा आपको कि वो ऐसा नहीं है। तो यहाँ उसने प्रूफ किया है। ठीक है, अब होता क्या है कि नरेटर ऐसा लगता था उसकी वाइफ को कि अब ये जो इंसिडेंट हो गया पूरा इंसिडेंट, तो शायद रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाए। खैर उसकी वाइफ को ये बात मालूम नहीं होती है कि वो ड्रामा कर रहा था, उसकी वाइफ को नहीं बताता। ठीक है, लेकिन नरेटर सोचता शायद पता भी हो सकता था शायद पता हो कि वो जागा हुआ है सिर्फ ड्रामे कर रहा है, हो सकता है ना भी पता हो, बट नरेटर अपना जो बिहेवियर है बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अगले दिन जब वो मिलता है अपनी वाइफ से तो ही इज़ नॉर्मल, वो उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करता कि ऐसे ऐसे कल रात को हुआ था, और इनफैक्ट वो उससे बहुत अच्छे से बिहेव करता है, वो उसके साथ शॉपिंग भी करता है, उसको शॉपिंग भी लेके जाता है। ये तो मैंने आपको बताया था वो माइजर है, मतलब एटलीस्ट उसकी वाइफ समझती है कि कंजूस है, बट अब वो शॉपिंग पे लेके जा रहा है, उसको कहता है तुम चलो मेरे साथ, जबकि वो कहती है मैं बाहर नहीं जाना चाहती घर के। उसका मूड सीरियस हो जाता है, थोड़ा सीरियस रहना शुरू हो जाती है, लोगों से बात नहीं करती, बट वो कहता नहीं चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें घुमा फिरा के लाऊंगा, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा के लाऊंगा। तो अब वो उसके ऊपर प्यार अपना वो कर रहा है, न्यौछावर कर रहा है, ही इज शोइंग हिज लव। समझ रहे हो, रात को इंसिडेंस हुआ है कि जब उसको वो मारने आई थी, एटलीस्ट पिस्टल लेकर तो आई थी, लेकिन अगले दिन से जो नरेटर है बजाय इसके कि वो गुस्सा करता, कुछ उसको बताता, कुछ झगड़ा करता, वो नहीं हुआ, वो उसको उल्टा और प्यार दिखाता है, शॉपिंग कराने ले जा रहा है, घुमा फिरा रहा है, उससे अच्छे से बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि उसको भी समझ में नहीं आता उसकी वाइफ को ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब धीरे 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 क्या होता है, एक दो निकलते हैं, वो बीमार पड़ जाती है, उसकी वाइफ बीमार पड़ जाती है, और बहुत बीमार पड़ जाती है, मतलब दिक्कत उसको बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये बीमार क्यों पड़ी, यहाँ पे आप समझो, ये जो बीमारी थी नॉर्मल बीमारी नहीं थी, जो बीमार पड़ी ऐसा नहीं था किसी इन्फेक्शन की वजह से बीमारी हुई कि बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया या वायरस ने अटैक किया, ये उसका रीज़न नहीं था बीमार पड़ने का। उसका रीज़न यहाँ पे जो डोस्टोवस्की दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि उसके बीमार पड़ने के पीछे जो रीज़न है वो है गिल्ट। उसके अंदर गिल्ट आ रहा है लेडी के अंदर, उसे लग रहा है यार मैं इसको मारने गई,
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने मेरे से बड़े प्यार से बिहेव किया। अगले दिन मुझे घुमा फिरा रहा है, मुझे शॉपिंग कर रहा है, मेरा हाल चाल पूछ रहा है, मुझे प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो शी इज़ फीलिंग गिल्ट, उसको इस चीज़ पर वो हो रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। और आदमी बड़ा अजीब है, देखो इंसान बहुत अजीब है, ह्यूमन नेचर के बारे में समझे। अगर आप किसी को डायरेक्टली समझाने बैठे कि तुमने गलती की है, तुम गलत हो, तो आदमी नहीं मानता, आदमी अपनी ईगो ले आता है बीच में। शायद अगर अपनी वाइफ को डायरेक्टली बोलता ना कि तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, डायरेक्टली अगर उसको ब्लेम गेम खेलता, तो वो भी जस्टिफिकेशन दे देती कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, इसलिए मैंने ये किया। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने उल्टा बिहेव किया, जैसा वो नहीं सोच रही थी वैसा बिहेव किया, उल्टा और प्यार दिखाना शुरू कर दिया। तो उससे गिल्ट होना शुरू हो गया उसको अपने अंदर। ये जो गिल्ट की जो वो है ना भावना, ये जो गिल्ट का इमोशन है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो अब उसने उसको गिल्ट पैदा कर दिया अंदर। तो अब उसको लगने लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ मैंने गलत किया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती है इसी गिल्ट के चक्कर में। अब जो यहां पे भी जो नरेटर है, ये उसका ध्यान रखता है, लड़ाई नहीं करता उससे, उल्टा ध्यान रख रहा है, और ध्यान रख रहा है उसका, और प्यार कर रहा है उससे। अब जितना वो प्यार करता जाएगा उतना उसका गिल्ट बढ़ता जाएगा लड़की का। उसकी वाइफ को और गिल्ट हो रहा है अपने ऊपर कि मैंने गलत किया यार, ये आदमी तो इतना अच्छा है, मेरे को प्यार करता है, ये करता है, वो करता है, और मैं इसी को मारने जा रही थी। गिल्ट बढ़ता जा रहा है, वो और प्यार करता जा रहा है। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल ड्रामा जैसे डॉस्टोयेव्स्की क्रिएट करता है, वो उसने फिर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कहानी, ऐसे नहीं कि ऐसी पढ़ के आप निकल जाए डॉस्टोयेव्स्की को आगे। तो खैर ठीक हो जाती है, बहुत ध्यान रखता है वो, ठीक हो जाती है। लेकिन अब वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया है उसकी वाइफ का। वो ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत चुप चुप रहती है, बहुत सीरियस रहती है। बाहर जाना उसने छोड़ दिया है, शाम के टाइम में उसके साथ थोड़ा वॉक वगैरह करने जाता है, लेकिन वहाँ पे भी चुप रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है। अब क्या होता है, नरेटर ना उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको बिहेवियर में ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे ये चुप रहती है। ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ बोले, मुझसे बात करे, मुझसे कुछ प्यार के बारे में बात करे, मुझसे प्यार का इजहार करे, गलती मांगे, कुछ करे, ऐसा कुछ हो, लेकिन होता नहीं है। कंटिन्यूसली हो ना, क्या करता है नरेटर, छुप छुप के देखता है उसको। जैसे कहीं काम कर रही है तो पीछे छुप के देखेगा दरवाजे से, क्या कर रही है। उसको कोशिश कर रहा है उसके चेहरे के जेस्चर्स को पढ़ने की, ऑब्जर्व करने की। शायद इसके देखूं, शायद ये मुझसे माफ़ी मांगने आ जाए, शायद कुछ चेंज ऑफ हार्ट हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन अब ऑब्वियसली देखो, वो अंदर से तो फील कर रही थी। उसने बात करना बंद कर दिया लोगों से, उसने बाहर जाना बंद कर दिया। जिन चीज़ों में उसको पहले अच्छा लगता था, जिनसे उनको हैप्पीनेस मिलती थी, उसने काम करने बंद कर दिए। तो समवेयर शी इज़ फीलिंग गिल्टी, समवेयर शी इज़ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। बट नरेटर चेहरे को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, छुप छुप के देख रहा है कि शायद एकदम से आगे मेरे से माफ़ी मांग दे, शायद एकदम चेंज ऑफ हार्ट हो। तो ये वाली चीज़ है। अब होता क्या है, एक दिन ऐसे दिन निकल जाते हैं। एक दिन वो अकेली बैठी होती है रूम में, एंड शी इज़ थिंकिंग, शी इज़ वेरी सीरियस। कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम कोल्ड सा फेस है, इंडिफरेंस है काइंड ऑफ। जबकि वो थी नहीं ऐसी। मैंने बोला था ना, उसको सडन आउटबर्स्ट होते थे, बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट होते थे, कि एकदम से बहुत खुश हो जाती थी, डांस करती थी, मतलब चुलबुली सी थी। ठीक है, क्योंकि एज कम है उसकी, तो ऑब्वियसली उस एज में आदमी बहुत एनर्जी होती है और आदमी काफ़ी जॉयफुल होता है। लेकिन अब वो जॉयफुल नहीं है, शी इज़ वेरी वेरी सीरियस। एक दिन बैठी हुई ऐसी अकेले बैठी होती है, सोफे पे बैठी हुई है। तो नरेटर जो होता है वो देखता है, चुपके से देखता है, दरवाज़ा खोल के चुपके से देख रहा है, और फिर पीछे से आ जाता है रूम के अंदर, और एकदम ना ज़मीन पे बैठ जाता है, घुटनों के दम बल पे बैठ जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है। वो बैठी हुई है सोफे पे, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे सोफे पे बैठी है वो एकदम से आ गया नरेटर और घुटनों के दम बैठ जाता है, घुटनों के बल पे बैठ के उसको देखता है, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और वो भी हैरान हो गई है कि एकदम से कैसे, क्या हुआ भाई, बैठी हुई थी वो, एकदम से कैसे आ गया और एकदम ज़मीन के बल बैठ गया है, घुटनों के बल बैठ गया है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था जैसे माफ़ी मांगने आया हो, वैसे उस पोस्चर में। अब उसको देखना शुरू कर देता है वो, वाइफ को अपनी, वो भी देख रही है उसको। तो काफ़ी 1-2 मिनट बीत जाते हैं, तो काइंड ऑफ उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, हल्का सा आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। अब वो जो लड़की है, वो जिसको देख रही है, जिसकी वाइफ है, उसको समझ में नहीं आता। उसके जो लिप्स होते हैं ना, वो शेक करने लग जाते हैं, ट्रेम्बल, लिप्स आर ट्रेम्बलिंग। बॉडी में भी एक कपकपाहट होती है, और उसके चेहरे पे हंसी छूटती है।
अब देखो यहाँ डिफरेंस, बॉडी में कब का पार्ट है, फेस इज ट्रेमलिंग, लिप्स आर ट्रेमलिंग, बॉडी में एक शेकीनेस है लड़की के, लेकिन चेहरे पे एक स्माइल लेके आती है वो। तो ये जो स्माइल थी वो जेन्युइन नहीं थी, इंटरनली उसको समझ में नहीं आ रहा, एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो कायदे से स्माइल आनी ही चाहिए थी, अगर जो इंटरनल स्टेट थी उसकी मेंटल स्टेट, उसके हिसाब से स्माइल नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल लेके आती है। और जो नरेटर है उसको ऐसा लगता है ये मेरे से ये कह रही है कि क्या तुम चाहते हो मुझसे, अभी क्या तुम प्यार चाहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार चाहते हो। नरेटर को लगता है कि वो अपनी आंखों से ऐसा बोल रही है, उसने बोला नहीं था, पर नरेटर को ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी आंखों से जिस तरह से देख रही है और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसा शो कर रही है कि जैसे वो सवाल पूछ रही हो नरेटर से कि तुम क्या चाहते हो मेरे से, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्यार करूं। जैसे नरेटर ये चीज़ पढ़ता है, ये एक्सप्रेशन पढ़ता है उसके चेहरे पे, नरेटर रोने लग जाता है एक बच्चे की तरह, मतलब उसके गोद में सिर रख के रोता है, खूब रो रहा है, इज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड, ही स्टार्ट सॉबिंग। और काइंड ऑफ ऐसा लगता है जैसे तो ये लड़की है उसको हिस्टीरिया आ गया, वो ये देखती है तो उसको ना गिल्ट के मारे काइंड ऑफ हिस्टीरिया टाइप आता है, पूरी उसकी बॉडी शेक करने लग जाती है। तो उसको भी महसूस होता है बहुत पावरफुली कि यार क्या कर दिया उसने भी, कि इसको ऐसे करने की जरूरत पड़ गई, मेरे हस्बैंड को इतना रो रहा है वो बच्चे की तरह, तो उसको लगता है कि ये मैंने क्या टॉर्चर कर दिया उसके ऊपर। उसको रियलाइज करवा देता है हस्बैंड इस तरह से। और थोड़ी देर बाद जब उसका रोना बंद होता है हस्बैंड का, उसके नरेटर का, तो उसके पैर चूम लेता है, उसके पैरों पे किस करता है, ही किसेस हर फीट। तो वो तो घबरा जाती है, यार ये क्या कर रहा है, मतलब एक तरीके से उसको उसमें डाल रहा था बहुत बड़े गिल्ट में कि कितना बड़ा पाप ले रही है अपने सिर पे। वो ऑलरेडी उस चीज़ को लेकर परेशान थी, एक कहीं ना कहीं गिल्ट में तो थी कि जो उसने पिस्टल लगाई थी, ऑलरेडी उसको परेशान थी, और जिस तरह से वो उसके ऊपर इतना प्यार दिखा रहा था उसको, तो उसको लगता है कि शायद मैं कहीं गलत हूँ, तो ऑलरेडी उसको ये चीज़ फील थी। ऊपर से उसने उसके पैर, उसको ही इज किसिंग हर फीट, तो उसको और गिल्ट लगता है कि पता नहीं मैंने क्या खराब कर दिया यार इस बंदे के साथ, मैं कितना उसके साथ जुल्म ढा रही हूँ उसके ऊपर, जो है ये कर रहा है। तो एकदम से वो पैर ऊपर कर लेती है, फिर वहाँ पे जहाँ ज़मीन पे उसके पैर लगे थे उस ज़मीन को भी फिर किस करता है। तो वो घबरा जाती है, समझ में नहीं आता मतलब ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। और आप देखेंगे डॉस्टोवस्की की हर एक कहानी में ऑलमोस्ट ये चीज़ है, ब्रदर कामजोव में भी देखा और क्राइम एंड पनिशमेंट में भी था, वहाँ रश्कोलनिकोव अर्थ को किस करता है, यहाँ पे ब्रदर कामजोव में जो फादर जोसिमा थे वो भी अर्थ को किस करते हैं। ये तो बहुत कॉमन है डॉस्टोवस्की की थीम में, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है तो उसको समझ में नहीं आता, उसको लड़की को कि ये क्या है, मतलब उसको वो बहुत ज़्यादा इतनी गिल्ट वाली फीलिंग होती है कि मैंने इतना क्या इसके ऊपर जुल्म ढा दिया कि इसको ये करना पड़ रहा है। उसको रियलाइजेशन होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सडन रियलाइजेशन होता है कि शायद कोई बहुत बड़ी गलती हुई इससे। खैर फिर थोड़ी देर बाद चीज़ें जब नॉर्मल होती हैं, नरेटर वहाँ से चला जाता है। अब नरेटर क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ही इज ट्राइंग टू ब्रिज द डिफरेंस। एक तो डिफरेंस भी क्रिएट जो हुआ था इनके रिलेशनशिप में, उसको थोड़ा सा वो कम करने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ ये भी है कि आप इस कहानी में देखेंगे जो ह्यूमन नेचर है उसको डॉस्टोवस्की कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कि किस तरह से ह्यूमन्स के अंदर ईगो भी है, अपने आप को प्रूफ करने की भी उसके अंदर चाहत थी कि हाँ मेरे को उसने मुझे कॉवर्ड बोला तो मैं प्रूफ करके दिखाऊं कि मैं नहीं हूँ। ऐसा होता है हमारे साथ, कोई आपसे बोल दे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो आदमी के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, खुंदस आती है, कैसे बोल दिया इसने मुझे, मैं इसको इसी फील्ड में करके दिखाऊंगा, अच्छा मैं यही काम करके दिखाऊंगा जिस काम के लिए मुझे मना करा गया है। ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, ह्यूमन नेचर जो है ना, ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब उसको यहाँ पे प्रूफ कर रहा है कि मैं कॉवर्ड नहीं हूँ, तुमने मुझे पिस्टल लगाई, मैं तुम्हें हटा सकता था, मैं झगड़ा कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, मैंने आँख नहीं खोली। और काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ को भी ये चीज़ पता थी कि इसको ये बात पता है, वो जागा हुआ था, कहीं ना उसकी वाइफ भी ये बात जानती थी कि वो जागा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए उसको गिल्ट आता है बहुत कि मतलब मैंने इसके साथ इतना ख़राब किया, मैं उसे मारने तक पहुंच गई, बट इसने रिएक्ट नहीं किया। तो कई सारी थीम्स दिखा रहा है डॉस्टोवस्की, कैसे ईगो गेम्स आदमी खेलता है, कैसे गिल्ट की फीलिंग होती है, गिल्ट से आदमी कैसे बीमार पड़ जाता है, उसको फीवर आ गया था, और कैसे जब आप
किसी मान लो उसको अपनी वाइफ से प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिएक्ट कर सकता है, उसने रिएक्ट नहीं किया, उल्टा उसने और ज़्यादा प्यार दिखाना शुरू कर दिया, तो उसने और ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल दिया। तो गिल्ट की थीम, ईगो की थीम, एंगर कैसे उसने चैनलाइज किया उसको, इन सबको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे डॉस्टोव्स्की दिखाता है और ह्यूमन नेचर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स देता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे कहानी किस तरह से जाती है। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो रिक्वेस्ट है इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये नरेशन आपको कैसी लग रही है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।